नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, जंगल के जल्लाद कोबी और भेड़िया की इस धमाकेदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है जल उठा जंगल। अब देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ कुछ इस तरह का है। गेंडों की लीद उनके खुरों को देखकर यह यकीन के साथ कहा जा सकता है कि गेंडों का एक बड़ा दल इस रास्ते से होकर नदी पर पानी पीने जाता है और वापस लौटता है। इसलिए गेंडे को ट्रैप करने के लिए मैंने यही जगह चुनी है। मैं एक भी गोली नहीं चलाऊंगा और कई गेंडे मेरा शिकार बन जाएंगे। चलो चलो जल्दी करो, ट्रैप लगाओ, क्विक, हरी अप। गेंडों का दल वहां से गुजरा, सिर पर लटकती मुसीबत से अनभिज्ञ। ब्रोंक ब्रोंक ब्रोंक, थबड़ थबड़, खटाक, ट्रैप गिराओ। दूर कहीं संदेश प्रसारित किए जा रहे थे। उत्तरी छोर जंगल में विदेशी शिकारी भेड़िया के लिए संदेश। ढम ढम ढम, ट्रैप गिराए जा रहे थे। सर सर, क्रंच, खटाक, ब्रोंक ब्रोंक, प्लानिंग। प्लानिंग प्लानिंग के साथ किया गया हर काम रिजल्ट देता है, अच्छा रिजल्ट। और नेलहेड अपना हर काम प्लानिंग के साथ पूरा करता है। मैंने एक भी गोली नहीं चलाई और इतने सारे गेंडे को खोपड़ियां तोड़ डाली। इसी को कहते हैं प्लानिंग। चलो जल्दी करो, इनकी खोपड़ियां खोदकर इनके बहुमूल्य सिंह उखाड़ दो। प्रकृति ने सुरक्षा के लिए जो हथियार इन निरीह प्राणियों को दिए थे, आज वही इनकी मौत का कारण बन गए थे। खच। प्रकृति ने उन्हें सींगों के अलावा भी एक सुरक्षा प्रदान की थी। हुआ! पूरे जंगल का दायित्व उस पर छोड़ दिया था। ये वो जल्लाद था जो जंगल की ओर अपनी की दृष्टि उठाने वाले को सबक सिखाने के लिए हर पल तैयार रहता था। हुआ! हुंकार की ये आवाज कैसी? ये हुंकार तो भेड़िया की है। हाँ, और इस हुंकार का अर्थ है चेतावनी। उफ, धाड़, आई। जंगल को प्यार करोगे तो ये भी तुम्हें माँ बाप की तरह दुलारेंगे। आह! इसकी छाती पर वार करोगे तो ये तुम्हें उसका भी जवाब देगा, और वो जवाब बड़ा खतरनाक होगा। क्या मुझसे भी अधिक खतरनाक होगा? खट! ओह नहीं, नेलहेड से अधिक खतरनाक नहीं हो सकता भेड़िया। साय! उफ! तेरे जैसे जानवरों के नाखून और दांत तोड़ने मुझे अच्छी तरह से आते हैं। खच! स्क्रिंच! हम्फ! आज मेरी शक्ल में तू अपनी मौत को देखेगा भेड़िया। खचाक! मेरी और अपने प्यारे जंगल की सूरत आखिरी बार देख ले भेड़िया। कड़ाक! क्योंकि तेरी आंखें बंद होने का समय आ गया है। शेर की खाल पहनकर गीदड़ को यह भ्रम हो जाना कोई अचंभा नहीं नेलहेड कि वो शेर को मार डालेगा। हम्फ! मगर गीदड़ तो गीदड़ ही होता है। कुछ ही क्षणों बाद तुझे यह पता भी चल जाएगा। वो देख, तेरे शेर की खाल तो उतर गई नेलहेड। भले ही उतर गई, मगर मैं गीदड़ नहीं हूं। ये बात अब तुझे समझनी होगी। नीलहेड ने गड़ासा उठाकर भेड़िया पर फेंक मारा। गड़ासे से पीछे पेड़ पर बंधी रस्सी कट गई और गेंडे को शिकार के लिए लगाया गया ट्रैप बड़ी तेजी के साथ नीचे आकर स्क्रिंच! नेलहेड की खोपड़ी में सुराख करता चला गया। ओह ओह, कड़ाक! दूसरों के लिए खोदे गए गड्ढों में कभी कभी शिकारी खुद ही गिर जाता है। तुम्हारे गुनाह माफी के काबिल नहीं, सजा मैं तुम्हें दे चुका हूं, लेकिन
मैं तुम लोगों को जिंदगी का एक अवसर दूंगा, पर याद रहे तुम्हारा दूसरा गुनाह माफी के काबिल नहीं रहेगा। तुरंत ये जंगल छोड़कर चले जाओ। इस निशान को हमेशा याद रखना, ये भेड़िया का निशान है, जिसका अर्थ है भेड़िया सुरक्षा। जाओ, भाग जाओ। भेड़िया की आंखें नम थी। तुम्हारी निर्मम हत्याओं का दोषी मैं हूं। जंगल की सुरक्षा का दायित्व तो लेने के बाद भी मैं सही वक्त पर तुम्हें बचाने नहीं आया। मुझे क्षमा करना। दुखी मत हो भेड़िया। हजारों एकड़ भूमि पर फैले इस विशाल जंगल के चप्पे चप्पे पर नजरें रख पाना तुम्हारे लिए कतई संभव नहीं। फिर भी तुम्हारी कोशिशें कम नहीं है। लेकिन इस जंगल में तुम्हें अपना भय बनाए रखना होगा, क्योंकि भय लोगों को कानून के रास्ते पर चलने की प्रेरणा देता है। तुम ठीक कहती हो, मगर कानून भूलने की बीमारी शहरी शिकारियों को ही अधिक होती है। एक और शहरी, और शायद शिकारी भी, क्योंकि इसके हाथ में बंदूक है। भेड़िया ठहरो, उसके पास जंगल से जाना होगा तुम्हें शैतान शिकारी। छपाक, वाओ, टार्जन। उफ, जंगल में अवैध शिकारियों का प्रवेश वर्जित है। ग्लुप। उफ, नहीं, रुको, वो मेरे पापा हैं, वो शिकारी नहीं है। भेड़िया रुको, ये देखो। मैं तुम्हें पहले ही बताना चाहती थी कि ये शिकारी नहीं है, पर तुमने सुना नहीं। उसके पास ये था, भेड़िया मार्ग, तुम्हारे प्रदान की गई सुरक्षा का निशान। तुम्हारे पास ये निशान कहां से आया? जवाब दो। मेरा टोप बह जाएगा, पहले मुझे टोप लेने दो। अगर तुरंत जवाब नहीं दिया तो ये सिर भी नहीं रहेगा टोप पहनने के लिए। तब तो फौरन बताना होगा, मुझे ये फूजो ने दिया है। फूजो बाबा ने? हाँ, मैं एक वेटरनरी डॉक्टर हूं। मेरा नाम विक्रम बत्रा है। मैं यहाँ पर एक अस्पताल खोलना चाहता हूँ, जहाँ पशु पक्षियों का इलाज हो सकेगा। जंगल पहुंचने पर मुझे पता चला कि इस मामले में मुझे फूजो बाबा की मदद लेनी चाहिए। मैं फूजो के पास पहुंचा तो उन्होंने मुझे सहर्ष स्वीकृति दे दी। साथ ही ये मार्ग दिया कि इसके साथ रहूंगा तो जंगल में स्वच्छंद भ्रमण में कोई परेशानी नहीं होगी। ये हाथी भी मुझे उन्होंने ही दिया है। मैं हॉस्पिटल के लिए उपयुक्त जगह की तलाश कर रहा था। ये मेरा बेटा निखिल है। इसे भी वन्य जीव जंतुओं से बहुत प्यार है। क्या तुम टार्जन हो? टार्जन? नहीं, ये भेड़िया है। ओह, तो यही है भेड़िया। हाँ ठीक है। जब फूजो ने तुम्हें अनुमति प्रदान कर दी तो तुम यहाँ जानवरों का अस्पताल खोल सकते हो। ये निशान दिखाओगे तो तुम्हें मदद मिल जाएगी। डॉक्टर बत्रा को भेड़िया का सुरक्षा चिन्ह तो वापस मिल गया, लेकिन उसका टोप बह गया। टोप दूर तो आ गया था, मगर था अभी पानी में ही, और किसी की निगाहों का केंद्र बन चुका था। वो पानी में क्या तैर रहा है? इसे पकड़ना होगा। इसे पकड़ेगी मेरी पूंछ। कुछ और लोग भी वहां कुछ पकड़ रहे थे। मिल गया। वो वहां है। फंदा फेंको। फंदा वहीं पर गिरा है। फंदा वापस खींचो। फंदा वापस खींचा गया, लेकिन फंदे में श्याम कमल तो फंस गया। लेकिन ये दूसरी रस्सी किसकी है? तुझे मेरी पूंछ रस्सी दिखाई पड़ रही है। ये कैसा अजीबोगरीब प्राणी है? पूंछ वाला पशु या मानव? जंगल में रहते हो और अपने कोबी देवता को नहीं पहचानते, मगर अब पहचानने लगोगे। पहले ये बताओ कि जिसे मैं पकड़ रहा था, उस चीज पर तुमने फंदा डालने की जरूरत कैसे की? हम तो श्याम कमल पकड़ रहे थे। आह! ओह, तो वो श्याम कमल है। लेकिन जब मैं पकड़ रहा था तो तुम क्यों पकड़ रहे थे? धाड़! हमें पता नहीं था कि तुम भी पकड़ रहे हो। वैसे भी श्याम कमल को हमारे अलावा अब दूसरा कोई हासिल नहीं कर सकता।
वरना उसके साथ साथ उसे अपनी जान भी देनी होगी। ओह, ये बात, तो फिर ठीक है, मेरी जान लेकर दिखाओ। इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं इसके पार्ट 2 में, तब तक के लिए बाय। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो इस कहानी को लाइक कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और इसको जहां जरूरत हो वहां पे इसको शेयर कर देना, एक अच्छा सा कमेंट भी कर देना। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए।